हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 9 जनवरी 2026 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 6वां अध्याय। तो लीजिए, जिससे कि आप हर रोज की कथा निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद एक बार आप उस अध्याय को जरूर सुन लीजिए। पिछले अध्याय अगर आप सुन लेते हैं तो आने वाले अध्याय आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में अथवा वज्र में या फिर कीट यानी कि गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, वह अनेकों मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को शालिग्राम के पूजन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और शालिग्राम की पूजा के फल स्वरूप मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, यमलोक के दर्शन नहीं होते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना कि शालिग्राम की शिला या फिर चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना कि एक दिन शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने मात्र से वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में ही वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में ही स्नान कर लेता है। अर्थात जिस जल से हम शालिग्राम का अभिषेक करते हैं तो शालिग्राम जी का जो चरणामृत होता है, अगर अपने स्नान के जल में मिलाकर और स्नान किया जाए तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। या जैसे कि इसमें कहा गया है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। और जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्पों तक स्वर्ग में ही वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों में स्नान करने का और दान देने का क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तो तीर्थ के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होते हैं। और जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शालिग्राम की शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोश के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेकों प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। और मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के ही दिन हैं। तो जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके अनायास ही मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि में जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध ये सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते।
यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में ही तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से। मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों को करने का अभ्यास करना चाहिए। अब विकुल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तो ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दूंगा। तब दूत के कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शालक नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमा थे। अब इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोही, जितमाए, ध्याननिष्ठ और गुणात्मक वन में रहने लगे। ये चारों शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा अन्न इनको देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको वैसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों महात्मा ने तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनका नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमसे कहने लगे कि आज तो मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनातन पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, तुमने इस प्रकार श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में भी बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्माओं में भी ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना करने से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह हजारों गोदान का फल प्राप्त करता है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। माघ महात्म का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। और हाँ, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखना है। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे।
मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्रीहरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, 3 लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी माई जय जय, करहूँ सकल दुखनाश। भक्तन पर कृपा करो, करहूँ जीवन प्रकाश। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी
पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्यारती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिली यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।